ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीज घोटाला मामले में अशोक खेमका को चार्जशीट किया गया, उसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी ने इस्तेमाल किया है अशोक खेमका का, उसके बाद अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले एक सवाल खड़ा किया गया था, इनेलो के प्रवक्ता अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2015 28 दिसंबर का वो दिन था, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था, जबकि जो मैनुअल है वो कहता है कि अगर कोई चार्जशीट है, जांच चल रही है, तो किसी अधिकारी को इस तरह प्रमोशन नहीं दिया जाता। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया था, इस बात का जवाब देंगे राजीव जेटली जी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बात रखी है कि जो सर्विस मैनुअल की बात कर रहे हैं, सर्विस मैनुअल के अंदर किसी के भी बेनिफिट्स विड्रॉ नहीं करे जा सकते जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाते हैं। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जो बेनिफिट, में एक छोटा सा एक सेकंड मैं पूरी बात कर लूं। पहले मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी रहे हैं जिसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताता हूं, जिसे विसल ब्लोवर कहा जाता था। उनके बेनिफिट विड्रॉ होने होते तो तभी हो जाते जब वो खुद कन्विक्ट होने वाले थे, जब उनके ऊपर भी चार्जशीट थी। तो उन्होंने अपनी पूरी सर्विस और पूरे बेनिफिट उठाए, तो उसके बाद जब वो कन्विक्ट हुए तो उनकी सर्विसेज सारी विड्रॉ कर ली गई थी। मुद्दे की बात यहां पर यह आती है कि जो अधिकारी जो चीज डिजर्व करता है उसे सरकार देती है। और आज भी चार्जशीट अगर ये करी है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्णय नहीं है, ये केवल न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत चार्जशीट किया गया है। केवल सरकारें बदल जाने से और सरकारें रहने से कोई व्यक्ति को चार्जशीट नहीं किया जा सकता और कन्विक्ट और उसको गुनाह मुक्त नहीं किया जा सकता। एक न्यायिक प्रक्रिया, मैंने आपको बताया, अशोक खेमका जी को अपना पक्ष खुद रखना है, वो भी न्यायालय में रखना है और अपना पक्ष रखकर ही बाहर निकलेंगे वो। हाँ, अगर उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का ऐसा केस पाया जाएगा तो ये निर्णय भी न्यायालय को लेना है कि क्या सजा किसको दी जाएगी। तो केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी आर्बिट्रेशन में मैटर जाएगा उसके बाद देखा जाएगा क्या उसका रिजल्ट निकलता है। गुलिया साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं, क्या बीजेपी की सरकार अगर किसी भी अधिकारी, जिसको कहा जाता है कि वो वो चहेता अधिकारी है, उस पर भी जांच खोलती है, तो मतलब ये नहीं साबित करना चाहती कि पारदर्शी से है पूरी तरह से? गलत अगर कोई भी करता है, कोई भी मामला सामने आता है तो हम क्लीन चिट नहीं देते, जांच तो होनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? देखिए, वो स्थिति अच्छी बात है, जो अगर किसी के आरोप लगते हैं तो जांच होनी चाहिए। लेकिन ये वही बीजेपी की सरकार है जिन्होंने सरकार बनते ही तुरंत प्रभाव से कांग्रेस के समय में जो अशोक खेमका जी पर चार्जशीट थी उनको वापस लेने का इन्होंने काम किया था। तो तब तो ये न्यायालय की बात नहीं करते थे कि न्यायालय में फैसला होगा इन्होंने किस प्रकार इन्होंने चार्जशीट वापस लेने का उस वक्त काम किया था। चार्जशीट वापस तो ये तब लोग ले लेते हैं, लेकिन टीवी पर बैठ करके राजीव जेटली जी हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। और मैं एक चीज और इनके बारे में कहना चाहूंगा, भाई हमारे बड़े तारीफ जरूर करूंगा इनकी, अच्छे वक्ता हैं ये। मैं तो मानता हूं हिंदुस्तान के अंदर दो ही वक्ता हुए हैं, एक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे राजीव जेटली जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो देश के प्रधानमंत्री बन गए और राजीव जेटली जी वो व्यक्ति हैं जो अपने गुरुओं को गाली देने का काम करते हैं। हिंदुस्तान में जहां गुरुओं का मान सम्मान रखा जाता है, राजीव जेटली जी पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, गुलिया साहब पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। चर्चाओं से मत घबराइए, मोहम्मद चर्चाओं से मुड़े जा रहे हैं। वही व्यक्ति मुड़ता है जब उसे अंदेशा होता है। आप उस बात का ऐसी बात कांग्रेस के समय में गई थी, आपने सरकार बनते ही मैंने आपको बोला केवल तथ्यों से वो भागते हैं जिन्हें नेता नेतृत्व खतरे में नजर आता है। अगर आप तथ्यों पे बात करना चाहते हैं, हुड्डा जी की सरकार थी, चार्जशीट किए गए थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तुरंत उस मामले का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं चार्जशीट वापस ले ली और अब चार्जशीट खुद कर रहे हैं, कहने की पुरानी न्यायिक प्रक्रिया थी। इस बात से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं यही तो सवाल खड़ा करता हूं बीजेपी सरकार के ऊपर। राजीव जी टीवी पे बैठे हैं, ऑन रिकॉर्ड हम इसको कह रहे हैं, अभी तो ये कह रहे हैं जांच को बड़ा, वो कह भी जांच होगी, सब कुछ होगा। कांग्रेस ने जांच बिठाई, वो जांच, ये कौन होते हैं दोष से मुक्त करने वाले? भाई कम से कम उसको जांच प्रक्रिया से तो गुजरने देते। अब इनकी सरकार कर रही है वो सही है, जो हमारी सरकार ने किया वो गलत है। ये गलत को सही ठहराने वाले कौन होते हैं और सही को गलत ठहराने वाले ये कौन होते हैं? और अभी जैसा इनके एक बहुत बड़े वरिष्ठ मंत्री अनिल विज जी जो साहब कह रहे हैं, पता नहीं उनका दिमाग का संतुलन काम करता है कि नहीं करता। आप लोग पर्सनल कमेंट, मुझे तो कांग्रेस पार्टी को हैरानी होती है अपनी सरकार के खिलाफ, वो अपने मुख्यमंत्री को अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़े करते हैं। ये सही नहीं है, ये आपको कोई हक नहीं जाता कि किसी को भी दोष आरोप मुक्त कर देना और किसी के ऊपर यूं दोष लगा देना। नहीं, ये बेतुकी बात है। बिलाल साहब हो गया,
अब जवाब लेते हैं जेटली साहब। यहां पर दो बातें कही गई हैं कि जब आपके जमाने में जो आपके फेवर की चीज थी, जिसमें हुड्डा जी फंस रहे थे, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा फंसने की बात थी, तो वो चार्जशीट आप वापस ले लेते हैं, लेकिन वहां पर जांच की बात नहीं करते हैं। आए तुरंत सत्ता में आई, चार्जशीट वापस ले ली, लेकिन यहां पर चार्जशीट लगा दी गई, विपक्षी आरोप लगा रहा है, जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर इस तरीके से हमने ये हरकत करनी होती तो क्या आज रॉबर्ट वाड्रा बाहर घूम रहे होते, वो जेल में होते? अगर ये हरकत करनी होती बात नहीं तो सोनिया गांधी जी बाहर घूम रही होती, वो जेल में होती। कि हम मुद्दे की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी रिपोर्ट देती है। हम तो कहते हैं बौखलाहट में भी नहीं आना चाहिए। अभी देखिए, हमारी तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी नहीं आई थी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट और फेसबुक और अपनी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी थी, चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह। अब रॉबर्ट वाड्रा जी ने अपना कार्य करना, उनको अपना पक्ष आयोगों को नहीं मानते, नेताओं को अपना पक्ष कानूनी आयोग आपने बना रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल निष्पक्षता से चाहती है कि हर तरीके की जांच हो। अगर कोई गुनहगार है तो उसको उसकी जगह दिखाई जाए, अगर उसने गुनाह नहीं किया तो उसको दोष मुक्त छोड़ा जाए। इनके आयोगों की सच्चाई हम देख चुके हैं। प्रकाश सिंह आयोग में प्रकाश सिंह जी ने स्वयं नाम लिया इनका कि सरकार ने जो इनपुट दिए उसके लिहाज से माननीय दुष्यंत चौटाला जी का नाम उसके अंदर डाला गया, जबकि वो उस वक्त 27 नवंबर जिस तारीख की बात करते हैं वो देश के अंदर नहीं थे। लिखित तौर पर इन्हें माफी मांगनी पड़ी, लिखित तौर पर इन लोगों ने माफी मांगनी पड़ी। ये ऐसे आयोग चलाते हैं, अपनी मर्जी से ये आयोग चलाते हैं। और मैं एक चीज और कह दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर उस आयोग ने आपके विधायक संगीत सोम को दोषी माना, क्या कार्रवाई करी आपने उनके खिलाफ? आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपने हरियाणा प्रदेश को जो जिन लोगों ने, मैं बार कहूंगा तो अच्छा लगेगा, उनके खिलाफ आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी? आपकी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी करा, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करी आप लोगों ने? आप लोग सिर्फ द्वेष की भावना से कार्रवाई करते हैं। अब अशोक खेमका जी से मतलब निकल गया, कोई दूसरा काम निकलवाना होगा, इसीलिए आप लोगों ने चार्जशीट दाखिल उनके खिलाफ करने का काम किया। और जैसे ही सरकार बनी, पहले की पूर्व की सरकार की चार्जशीट 2 जो थी वो आपने वापस ली। क्यों लिया आपने? वो न्यायालय का डाल दिया। शंकाएं व्यक्त मत कीजिए, कुछ अगर तथ्य हो तो वो रखिए कि ऐसा होगा वैसा होगा। क्या कोई ठोस वजह आपके पास लगती है कि इस वजह से इन्होंने ऐसा किया? अगर आरोप लगा रहे हैं तो कोई ठोस वजह दीजिए। कुलिया साहब। देखिए अवस्थी जी, इसमें आरोप लगाने वाली बात नहीं है, ये तो बिल्कुल जगजाहिर हो चुका है। जैसे ही सरकार बनी 2 चार्जशीट क्यों वापस ले ली गई? और इनके पार्टी के लोग, और मैं तो कहता हूं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हरियाणा प्रदेश के अंदर रैलियां करते थे तो बोलते थे रॉबर्ट वाड्रा सरकार बना दो, रॉबर्ट वाड्रा जेल के पीछे होंगे। आज क्यों नहीं है रॉबर्ट वाड्रा जेल के पीछे? कोई जांच नहीं चल रही है। ढींगरा आयोग बनाया गया, उसके अंदर ऐसी कमियां छोड़ी गई, मैं तो कहता हूं ढींगरा आयोग के ऊपर FIR भी दर्ज नहीं हो सकती। और ऐसा कैसी कमेटी, कैसा आयोग जिसके बुलाने से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके सामने पेश नहीं होते, रॉबर्ट वाड्रा उनके सामने पेश नहीं होते। जब उनके बुलाने से, जबकि उनको न्यायिक पावर होती है, उनके बुलाने से वो लोग नहीं आए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? FIR भी दर्ज नहीं होगी उनके खिलाफ। जेटली साहब के पास चलते हैं। जेटली साहब, क्या सरकार, आपकी सरकार, मनोहर लाल सरकार ने अशोक खेमका से बीज घोटाला मामले में कोई पूछताछ की है, उनसे सफाई मांगी थी? वक्त काफी गुजर चुका है, 2012-13 का यह मामला है। देखिए, चार्जशीट की कॉपी मेरे पास है, अगर वो पढ़ ली होती तो शायद डिबेट थोड़ी सार्थक हो जाती। चार्जशीट के अंदर साफ लिखा है, वो जो क्लेम किया गया है तत्कालीन कृषि मंत्री द्वारा कि कुछ बोनस था और कुछ बेनिफिट थे जो दिए जाने थे, उतना डिसबर्समेंट नहीं हुआ जितना सीड किसानों तक पहुंचना था। ये केवल कागजों में है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल तौर पे वो हुआ था या नहीं हुआ था, ये जांच का विषय है। और ये जांच में जब उस तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, उसके खेमका साहब थे, खेमका साहब को अपना पक्ष रखना है। तो ये कोई चार्जशीट या ये जो इल्जाम है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लगाया। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप में न्यायालय नहीं है। जो भी गुनहगार होगा उसको सजा न्यायालय ने देनी है, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो दूसरे व्यक्ति हो, चाहे अशोक खेमका जी हो, जो भी अपनी बात रखेगा। क्योंकि हम आज तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई जिसने आकर अपना निर्णय सुनाया हो, और अगर किसी ने सुनाया होगा तो उसके साथ में जनता न्याय करती है, जनता उसको इलेक्टोरल जानकारियां रहती है। मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा हूं, क्या आपकी सरकार के दौरान कोई पूछताछ की गई थी? इस मामले में कोई जानकारी ली गई थी, या फिर ये पुराना मामला और अब आप पूछताछ करने के लिए जा रहे हैं इस पूरे मामले में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टिगेशन उस टाइम से कंटिन्यू थी और उस टाइम पर भी
इसको आधार बनाया गया था। इसके अंदर पूरा ब्यौरा, अगर आप चार्जशीट की कॉपी है वो आपके पास, तो उसमें सारी डिटेल लिखी है, किस तारीख को किस तरीके से इस बात को उठाया गया, कौन कौन से इसके सदस्य थे, कौन सा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग थे वो डिमोरलाइज थे या उनका मोरल बढ़ा हुआ था, या खेमका जी ने क्या कार्य करे, वो चार्जशीट का मैटर है, वो कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी का मैटर नहीं है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सके। हाँ, चार्जशीट अगर उनके खिलाफ दायर हुई है तो उसका स्पष्टीकरण भी अशोक खेमका जी को ही देना है। बिल्कुल, सरकार बनते ही 2 चार्जशीट क्यों वापस ले ली गई, उसका स्पष्टीकरण भी अशोक खेमका जी देते, न्यायालय में जाते, पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरते और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। वो 2 चार्जशीट सरकार बनते ही तुरंत बिल्कुल, इसका भी जवाब दे देता हूं। बात यहां पर इतनी आती है कि कुछ इस तरीके से उनको लिप्त करवाया गया था कि उनकी ट्रांसफर पहले हो जाती है और उनकी ट्रांसफर पहले बाद में कर दी जाती है, उसकी फाइल पहले बाद में बनती है, पहले ट्रांसफर होती है बाद में फाइल बनती है। तो जब ये तथ्य सामने आए तो उससे एक बात उजागर हो गई कि उनको अननेसेसरली कहीं ना कहीं एंगेज किया गया था, उनको फंसाया गया था, जिसका पक्ष सुनते हुए हमने अपनी चार्जशीट वापस ली थी। लेकिन आज जो केस हुआ है, जिसको आप बीच की बात कह रहे हैं, बीच में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, उसमें कुछ तथ्य सामने रखे गए हैं, उसमें दिखाया भी गया है कितनी क्वांटिटी है। तो मुझे लगता है टेक्निकल तौर पर अशोक खेमका जी अपनी बात रखेंगे और रखने के बाद यह बात न्यायालय ने निर्धारित करनी और सरकार भी इसको देखेगी क्या उसमें सही में उनका कोई आधार था, वो गुनहगार थे या नहीं थे। मैं यही पूछ रहा हूं राजीव जी कि उस वक्त आपने चेक कर लिया कि हाँ कुछ गलत हुआ था, सही हुआ था, लेकिन क्या इस वक्त ऐसा कुछ नहीं किया आप लोगों ने? ये बात न्यायालय के पास चली गई, ये पूछा जा रहा है। मैं आपको फिर से एक बात बोलना, मैं यही बात मैं आपको एक बात दोबारा से रिपीट करता हूं इस बात को। अगर आप चार्जशीट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चार्जशीट का ग्राउंड क्या है। जो इल्जाम लगाए गए थे वो इल्जाम में अगर तथ्य है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक खेमका जी ही थे और उन्हें ये बताना है, अपना तथ्य है और ये बताना है मतलब कुछ गलत हुआ है उस वक्त में, ये आप कहना चाह रहे हैं। ये चार्जशीट में चीज है तो अनिल विज फिर सफाई क्यों दे रहे हैं, सवाल ये उठता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बोला कि एक अनिल विज जी ने, देखिए राजीव जेटली जी आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपने साफ कह दिया कि अगर गलत होंगे तो गलत है, सही होंगे तो गलत है, आप भी प्रवक्ता है। लेकिन आपके नेता जो अनिल विज हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो तो ईमानदार है, दुनिया ईमानदारों को फंसाने का प्रयास करती है? दो अलग अलग बातें हैं ना। आप प्रवक्ता के तौर पर बिल्कुल अनिल विज जी का अगर आप ट्वीट पढ़ेंगे तो उन्होंने एक बात लिखी, जो सच्चे लोग होते हैं उनके लिए आजकल दिक्कतें खड़ी की जाती हैं। जो व्यवस्थाएं इस देश में चल रही थी या चलती हैं, जिसमें इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो भ्रष्टाचार रूट में चला गया है उसमें ईमानदार व्यक्ति के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है, उसके लिए चुनौतियां खड़ी होती हैं। और जो भी ईमानदार व्यक्ति होगा वो अपना पक्ष मजबूती से रखकर वो बेगुनाह होकर बाहर निकलेगा, उसके ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं हो सकता। ये खेमका को चार्जशीट होने के बाद में ही उनका ट्वीट आया, इसका मतलब खेमका को ईमानदार मानते हैं और आपकी सरकार उनको चार्जशीट करती है। ये तो बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। अगर आप इतना ही गंभीर हैं अनिल विज जी के ट्वीट को लेकर, तो बिलाल साहब मैं बताना चाहता हूं कि अनिल विज जी ने बता दिया है कि रॉबर्ट वाड्रा भी, राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी, सही कह रहे हैं। यहाँ पे एक प्रक्रिया ऐसा कुछ नहीं है, वाड्रा को आप ऐसे ही कर देंगे, ये कुछ नहीं हो रही। नहीं, ये तो अनिल विज जी को आप सब कुछ सौंप दीजिए। अनिल विज साहब सरकार कौन चला रहा है? आप गंभीर नहीं है विज साहब के ट्वीट को लेकर? अरे ये किसी को लेकर के गंभीर नहीं है। आपको बोला अगर उन्होंने ये बात रखी है कि ईमानदार व्यक्ति के लिए चुनौतियां खड़ी होती हैं, तो आप ये बताइए हमारे पैनल में बैठे कौन से हमारे भाई इस बात से सहमत नहीं है? अगर वो सहमत हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। वो कहते हैं कि उनको विश्वास, क्या आपकी और दूसरी बात, अगर उन्हें विश्वास के रास्ते में रोड़ा बन रही है। छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे कि विज साहब का ट्वीट क्या कहता है, और अगर विज साहब के ट्वीट को गंभीरता से लेने की नहीं बात करते हैं जेटली साहब, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। वक्त छोटे से ब्रेक का।